बारहि बार सनेह बस जनक बुलाऊ बसी। अलेने आई हई बंधु दो कोटि काम कमनीय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। की जय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। अभिविध भांति होई ही पहुनाई। प्रिय न काहियस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी। तब तब राम लखन ही निहारी। होई है होई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा। तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ संवारे। अब भरतु राम ही की अनुहारी। सहसा लखि न सकहि नर नारी। ए, एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर मानो ब्रह्मा जी उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा। नख सिकते सब अंग अनूपा। अमन भावहि मुख बरनि न जाहि। उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाहि। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी। कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे आई आहें। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुनावहीं। ब्याहिय ब्याहिय हूँ चारु भाई। यही पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुरी सब जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यही विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगरी में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन। असखी सबु करब पुरारी। अपुण्य पयो निधि भूप दो। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। अहि विधि सकल मनोरथ करही। आनंद उमगी उमगी उर भरही। अजय नृपसिय स्वयंवर आए। देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोहर सब सब इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे
उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। अकहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। अमंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु गहनु मासु सुहावा। अग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारु। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। असुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आई विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी ने दो ज्योतिषियों को भी वही गणना जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। अधेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। अभिप्रन कहेउ विदेह सन, जानी सगुनु अनुकूल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। उपरो उपरोहित ही कहो नर नाहाय, अब विलंब कर कारनु कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक जी ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दूध दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही थीं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे थे। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। अकोशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागे तिनहि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। अभयउ समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशान नहीं घाऊ। अगुरहि पूछी करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अभाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। अलगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। असुरन सुमंगल अवसरु जाना,
बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान ही नाना जूता। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ बनाकर विमानों पर जा चढ़े। अप्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हों तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर में सुशील सुजाना। विचित्र सुघर मंडप को विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ शेष श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिनहि देख सब सुर नर, तिनहि देख सब सुर सुर नारी। भये न कत जनु बिदु जियारी। विधि भयउ आचरजु बिसेकी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीक पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाओ। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर बियाहु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा मही निज शक्ति श्री श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। अजिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। अकर तल होहि पदारथ चारी, तेसी राम कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम को मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार श्री शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। असोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य साज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। अपुनि राम ही बिलो की हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन बर से।
मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। अपुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, अतड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाय मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्र के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात न चाहवत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावहीं, वंश प्रशंसक बिरिद सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वीरदावली सुना रहे हैं। अजेहि तुरंग पर रामु बिराजे, गति बिलो की खगनायक कुलाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल चाल देखकर गरुण भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। अजनु बाजी बेसु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने बह बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जग मगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी लला में लगामु, ललित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक माणिक के लगी हुई है। जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। अप्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाओ। अभूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरहि नचाओ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन कर किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। अजहि बर बाजी रामु असवारा, तेहि सारदऊ न बरनहि पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस
कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि अरसाने, आठई नयन जानी पछिताने। भगवान भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। भगवान विष्णु जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। असुर से न पौर बहुत उछाहू, विदिते देह बढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, और गौतम जी शाप को अपने लिए परम हित और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हित मान रहे हैं। अदेव सकल सुरपति सिहाही, आजु पुरंदर सम कुनाही। अमुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दूहर सुबिसेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं, और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर सुरा में अति हर सुराज समाज, दुहु दिशि धुंदुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरषि कहि, जय जयति जय रघुकुल मनि। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुहासिनी बोली, परिछन हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे, और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। अचली मुदित परिछनि करन, गजगामिनी बर नारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, असब निज तन छविरति मधुमोचनी। अपहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं। सभी अपने शरीर की शोभा शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं, और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। अब सकल सुमंगल अंग बनाए, करहीं गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नूपुर बाजही, चाली बिलोह की काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं।
बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभैरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, लग जाएगा, लग जाएगा। हो गया। कपट नारी वर बेश बनाई, मिली सकल निवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। तो शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। अको जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान, बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि, सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में हुई सब दूल्हे दूल्ह बने हुए ब्रह्म का परचन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्ह को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। अजो सुख भाष्य मातु मन, देखी राम बर बेसु। असो न सकहि कही कलप सत, सहस शारदा से सुसियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, अपरिछन करहि मुदित मन रानी। अभेद बीत अरु कुल आचारू, कीन भली विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहते हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती रघुति न दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही। पंच ध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हूल ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी के आरती करके उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए और वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभैरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। अहि विधि रामु मंडप ही आए, रघु देहि आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है।
अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। अब बैठारी आसन आरती करि निरख बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि बारहि नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाई। अमुदित शीस नाई सिर हर सुन हृदय समाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं। सिर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता। मिले जनक दशरथु अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीति। अमिलत महादो राज बिराजे उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। अल्लही न कतहु हारी हिय मानी न समई ए उपमा उर आनी। सामध देखी देव अनुरागे सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समाधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंचि उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजू सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समधि तो आज ही देखे। अदेव गिरा सुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक दुदिसी माची। अदेत पावड़े अरघु सुहाए सादर जनकु मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशीष लही। कौशिक कहीं पूजत परम प्रीति की रीति तो न पर कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हुए। सुजान जनक जी अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते नहीं बनती। अब ये आखिरी दोहा है आज का। वामदेव आदि करिस पूजे मुदित महीश। अदिव्य दिव्य
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की, की जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया।